जय श्री राधे। आज हम श्री भगवत कृपा के चमत्कार पुस्तक से लिए गए सच्ची घटनाओं पर आधारित जो गीता वाटिका गोरखपुर में प्रकाशित होती है, जिसके संपादक नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। उसी श्रृंखला में आज बालक का अनुभव नामक सच्चा दृष्टांत आप तक पहुंचाते हैं। बालक का अनुभव, लेखक डॉक्टर श्री एस मुरारी सिन्हा। क्या यह तुम्हारी कृति है? जी हाँ। तुमने अभी तक इसे किसी को नहीं दिखलाया है? जी नहीं। अच्छा, यह लो। मैंने फुल स्केप कागज के कुछ पन्नों को पकड़े। मुझसे बात करने वाले उस 15-16 वर्ष के बालक से कहा, परंतु उसने लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टे पूछने लगा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको यह चीज पसंद आई या नहीं? निस्संदेह यह बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें इसकी सफलता पर बधाई देता हूं। मैंने कहा, धन्यवाद महाशय। क्या सचमुच यह तुम्हारे अनुभव की बात है? जी हाँ, यह सर्वथा मेरे अनुभव की आधार पर है। क्या मैं आपसे एक बात और पूछ सकता हूं? हाँ हाँ, पूछो। क्या किसी दैनिक अथवा मासिक पत्र पत्रिका में इसका प्रकाशन हो सकता है? तो तुम्हारी यह इच्छा है, अच्छी बात है। कुछ दिन इसे मेरे पास रहने दो, देखूंगा कदाचित इसका प्रकाशन हो सके। एक दिन सवेरे ज्यों ही मैं अपने पत्रालय को, जहां मैं सदा काम किया करता हूं, जाने की तैयारी कर ही रहा था कि एक छोटा बालक कुछ दिखलाने के लिए मेरे पास आया। बालक मेरा अपरिचित था, अतः कुछ आश्चर्य सा हुआ, पर उसने बिना किसी प्रकार की देर किए ही तत्काल अपने प्रसंग की बात छेड़ दी। अपने दाहिने हाथ वाले कागजों को मेरे सामने रखा और कहने लगा, मैंने अंग्रेजी में यह कहानी लिखी है। यह घटना मेरे अपने निजी अनुभव की है। यदि आप समय निकाल कर इसे पढ़ने और भाषा सुधारने का कष्ट करेंगे तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं। मैं लड़के की सरलता और सुंदर व्यवहार पर मुग्ध हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे जाना कि मैं एक पत्रकार हूं। मैंने उससे इस संबंध में कुछ दिन बाद आने के लिए कह दिया। उसने नम्रता से अभिवादन किया और चल पड़ा। उसी दिन संध्या को कार्यालय से लौटने के उपरांत मैंने उसे पढ़ा। कहानी इस प्रकार थी। मैं लखनऊ के अलीगंज मोहल्ले में अपनी मां के साथ रहता हूं। मेरे कोई भी भाई अथवा बहन नहीं है। मेरे पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे। विगत महायुद्ध में वे सेना में भर्ती हो गए और वहीं लड़ाई में मारे गए। मेरी मां को थोड़ी सी पेंशन मिलती है। वह पड़ोसियों के लिए थोड़ा बहुत सीने पिरोने का भी काम कर दिया करती है। इन सब से मेरे अन्न, वस्त्र तथा स्कूल की फीस का भी काम चल जाता है। मैं अपनी मां से बहुत अधिक प्रेम करता हूं और केवल स्कूल के वक्त ही उसे छोड़ता हूं और छुट्टी होते ही सीधे उसके पास आ जाता हूं। वह इतनी अधिक सरल, दयालु और सहृदय है, ईश्वर को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इतनी अच्छी मां दी। कभी कभी मेरी मां को इतने बड़े जोरों का सिरदर्द होता है कि उसकी तीव्र वेदना के कारण आत्मीयतावश मुझे भी उसी तरह की मानसिक व्यथा होने लगती है। एक बार किसी ने बतलाया कि सिर दर्द में एस्पिरिन बड़ा लाभ पहुंचाती है।
इसलिए दूसरी बार जब माँ बाजार गई तो वह तो 2 एस्पिरिन की टिकिया 1 आना प्रति टिकिया के हिसाब से खरीद लाई। अब की बार जब पुनः सिर दर्द हुआ तो उसने 1 गोली पानी से ले ली और आराम हो गया। दूसरी गोली भी शीघ्र ही समाप्त हो गई। उसके बाद भी माँ को कई बार सिर दर्द हुआ, परंतु वह अर्थाभाव के कारण पुनः टिकिया न खरीद सकी। पर एक दिन शाम को उसके सिर में बड़े जोरों का दर्द हुआ और वह एक टिकिया के लिए पागल सी हो गई, परंतु उस समय घर में कोई न था। माँ ने मुझे बुलाया और एक चवन्नी मेरे हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, मेरे सिर में इस वक्त भयानक दर्द हो रहा है, अतः तुम सड़क पर चांद बाग जाओ, वहां तुम्हें बस मिलेगी। 6 पैसे देकर टिकिया खरीद लेना और सीधे हजरतगंज पहुंच जाना। वहां से 1 आने में एस्पिरिन की 1 टिकिया खरीद लेना और पुनः बस पकड़कर चांद बाग आ जाना और वहां से घर लौट आना। मैंने रास्ता समझ लिया, जूता और टोपी पहनी, जेब में पैसे रखे और शीघ्रता से चल दिया। तत्काल मुड़कर मैंने माँ से कहा, माँ, क्या मैं हजरतगंज तक पैदल चला जाऊं? इससे 3 आने पैसे भी बच जाएंगे। पर माँ ने समझा कि इतनी दूर पैदल चलने से यह अवश्य थक जाएगा, अतः उसने कहा कि यदि तुम पैदल जाओगे तो बड़ी देर लगेगी, इसलिए बस से ही जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं करीब 20 मिनट तक पैदल चला होऊंगा कि चांद बाग आ गया। वहां एक बड़ी बस खड़ी थी। मैं अंदर गया और कंडक्टर को चवन्नी देते हुए कहा, मुझे हजरतगंज जाने के लिए एक टिकट दे दो। उसने मुझे जंक्शन तक की टिकट दे दी और 2 आने लौटा दिए। परंतु मुझे परंतु तुम्हें मुझको अभी 2 पैसे और देने चाहिए, मैंने कहा। हाँ, पर इस समय मेरे पास फुटकर पैसे नहीं है, थोड़ी देर बाद दे दूंगा, जाइए अपनी जगह पर बैठ जाइए। अतः मैं चला गया और 2 सुसभ्य व्यक्तियों के बीच में अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी चली और करीब 10 मिनट बाद हजरतगंज आ गया। जब गाड़ी ठहरी तब मैं उस टिकट विक्रेता के पास गया और उससे अपने 2 पैसे मांगे। कौन सा 2 पैसा? उसने कहा, मैं तुम्हारे जैसे भले मानुषों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उनका पेशा ही यही हो गया है। जरा टिकट तो दिखाना, क्या इसके पीछे कुछ लिखा है? नहीं, तो फिर तुम्हें 2 पैसा नहीं मिलेगा। अब चुपचाप भले आदमी की तरह रास्ता पकड़ लीजिए। उसके बाद उसने मुझे बाहर की ओर धक्का सा दिया। दूसरे लोग अंदर आ गए और गाड़ी चल दी। मैं बाहर चला आया था, चुपचाप अकेला खड़ा रह गया। आखिर मैं एक दुकान पर गया और मैंने 1 टिकिया खरीदी। इसमें 1 आना खर्च हो गया। अब केवल 1 आना बच रहा, पर बस का किराया तो 6 पैसा लगेगा। समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। आखिर सोचा कि सैकड़ों भले आदमी सड़क पर चल रहे हैं, किसी से भी 2 पैसे मांगकर क्यों न शीघ्र लारी पर चढ़कर माँ के पास पहुंच जाऊं, पर मैं मांग न सका। अतः मैंने पैदल ही जाना निश्चय किया और सोचा कि माँ को साफ साफ सच्ची बात बतला दूंगा। मुझे विश्वास है कि वह पूरी तरह समझकर मुझे क्षमा कर देगी। मैं इस प्रकार सोच ही रहा था कि मैंने एक बहुत बड़े जन समूह को मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए जाते हुए देखा। उसी समय मुझे याद आया कि आज मंगलवार है। माँ भी प्रति मंगलवार को अलीगंज वाले हनुमान जी के मंदिर को जाया करती।
और लौटने पर प्रसाद दिया करती थी, पर आज वह नहीं जा सकी है। अतः मैंने एक काम करना निश्चय किया। मेरे पास एक आना बचा था। मैं सीधे मंदिर गया और यथाशक्ति सच्चाई और सरलता से थोड़ी देर प्रार्थना की कि प्रभु मेरी मां स्वस्थ हो जाए। प्रार्थना करने के बाद मैंने पुजारी को पैसा दिया और लौटने लगा, पर उसने पुकारा और कहा, बच्चा प्रसाद तो लेते जाओ। ऐसा कहकर उसने 2 पेड़े उठाए और एक दोने में रख दिए। जब वह यह सब कर रहा था, तब मुझे एक चवन्नी का थोड़ा सा हिस्सा उसमें चिपका हुआ नजर आया। उसने भी इसे देख लिया। तब उसने मेरे मस्तक पर भगवान का प्रसादी सिंदूर लगाया, कुछ बतासे दोने में रखे और कुछ सिंदूर दोने के किनारे पर लगाकर मुझे दे दिया। पर पुजारी जी, दोने में तो एक चवन्नी है। मैंने कहा, क्या आपने नहीं देखी है? हाँ, जब मैं तुम्हारे लिए प्रसाद उठा रहा था तो साथ में चवन्नी भी आ गई। संभव है तुम्हें पैसे की जरूरत हो। महाराज जी की यही इच्छा मालूम देती है। यह प्रसाद है, इसे ले लो, इनकार न करो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। पुजारी जी ने कहा। मेरी प्रसन्नता कोई पार न रहा। मेरी प्रसन्नता का कोई पार न रहा। मैंने पुनः श्रद्धा सहित वंदना की और दोना ले लिया। मेरा हृदय आनंद से परिपूर्ण था। यदि उस समय कोई मुझसे बोलना चाहता तो मैं बोल भी न सकता। दोनों दोने को हाथ में लिए मैं बस स्टेशन पर आया। पहले से ही वहां कई आदमी खड़े थे। इतने में ही लारी आ गई। मैंने देखा कि वही आदमी टिकट बेच रहा है। मैंने उसे चवन्नी दी और उसने मुझे 3 आने लौटने जब उसने मुझे 3 आने लौटाए। जब मैंने भूल बतलाई तब उसने धीमी सी आवाज में कहा, तुम्हारे 2 पैसे मेरे पास रह गए। मुझे पता नहीं था कि तुम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद उसने उच्च स्वर में कहा, चलिए चलिए, अपनी जगह पर बैठिए। मैं बढ़ा और अपनी जगह पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू झर रहे थे। थोड़े ही देर थोड़ी ही देर में मैं अपने घर पहुंचा और माँ के सामने दवा, प्रसाद और पैसों को रख दिया तथा सारी बातें बता दी। उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया और प्रसन्नता से उछल पड़ी। उसके बाद उसने दवा ली और थोड़ी ही देर बाद उसने बतलाया कि उसके सिर में अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। यह एक सच्ची घटना है। इसमें मैंने रंच मात्र भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जो असत्य हो। इस बात का ईश्वर साक्षी है। अगली बार जब लड़का मेरे पास आया तो मैंने उसे 30 रुपए दिए और कहा, तुम्हारी कहानी को एक पत्रिका ने प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया है। शीघ्र ही उसका प्रकाशन हो जाएगा। वह चुपचाप था। संभव है उसे मालूम न हो कि कहानी लिखना भी एक अर्थ व्यवसाय है। 29 अगस्त 1954 के पायनियर से अनुवादित। कल्याण वर्ष 28 पृष्ठ 1428। जय श्री राम।